औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल. Videolink online class grade 4 subject Sindhi date 17 February 2021. बच्चों, जैसे कि हमने सिंधी का सबक बार जो कानून की रीडिंग कर ली थी, उसके बाद जो है वो आप उस चैप्टर का कुछ वर्ड है वो लिखेंगे. और ये जो आपके पास ग्रामर जो ये आसान सिंधी दर्जो चौथों ग्रामर जो कम आप जो है वो एक चैप्टर का काम करने के बाद ये चैप्टर का काम लिखेंगे. आसान सिंधी सबक प्रयोग बार जो कारनामो. सवाल है आपके पास हेठियन लफ्ज़न जी माना लिखो, यानी कि नीचे दिए गए अल्फाज की माना लिखें. लफ्ज़ है दाहे, दाहे माना अक्लमंद. दूसरा लफ्ज़ गोट, गोट माना गांव. तीसरा लफ्ज़ बेचो, बेचो माना करीब. चौथा लफ्ज़ लम्हने, लम्हने माना गुजरते. पांचवा लफ्ज़ मोकर, मोकर माना छुट्टी. उसके बाद आप ये कुछ एक्टिविटी है आपकी रीडिंग बुक में मौजूद है. ये एक्टिविटी आपने अपनी वर्कबुक में लिखी है. आपने जो है वो ये सवाल लिखना है. अलिफ खाली खानन में अक्षर लिखी लफ्ज़ है, यानी कि आपके पास इस तरह का चार्ट बना हुआ होगा आपकी रीडिंग बुक में. अगर आप देखेंगे तो वहाँ से देखकर ये जो है वो आप चार्ट बनाएंगे इस तरह से. और ये जो लफ्ज़ लिखे हैं अक्षर, ये सिंधी के लफ्ज़ आप लिखेंगे और इनको फिल करेंगे रीडिंग में से लफ्ज़ चुन के. यानी कि जैसे कि पहला है नून ये, फिर एक बॉक्स छोड़ा हुआ है गावरे. तो आप सोचे कि ये इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर कौन सा लफ्ज़ आएगा. नून ये, फिर आप देखेंगे नून गावरे, तो बन जाएगा नीगर. नीगर लफ्ज़ आपकी वर्कबुक के चैप्टर में मौजूद है ना, बार जो कारनामों में. इसी तरह से अलिफ एन लाम अलिफ, और फिर एक बॉक्स छोड़ा हुआ है. तो आप देखेंगे इस एक बॉक्स में कौन सा लफ्ज़ आएगा, तो ये लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है, तो ये तमाम के तमाम आपने खुद से लिखनी है. ये आपका होमवर्क. उसके बाद आपके पास पे है सवाल. ये आपने न्यू पेज से शुरू करना है. इंडियन माँ लफ्ज़ चुने सही जवाब लिखो, यानी कि स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसके साथ ऑप्शन दिए हुए हैं. आपने सही जवाब ढूंढकर ब्लैंक के अंदर लिखना है. पहला है अल्लाह रखियो नाले नींगर नेक्स्ट क्लास में पढ़तो हो. अल्लाह रखियो जो बच्चा था वो कौन सी क्लास में पढ़ता था, अठवीं, दसवीं या चौथी. तो आप जवाब में लिखेंगे चौथी. चौथी मतलब चौथी क्लास, और इस पे टिक करेंगे और इसको लाइन में लिखेंगे. उसके बाद दूसरा वो रोजाना नेक्स्ट पढ़तो हो. वो रोजाना कहाँ पढ़ने जाता था, दादू, जोगी या फिर सेवण. तो आपका जवाब होगा दादू. उसके बाद तीसरा है ईद जी मोकलते हु देश मरमयो. ईद की छुट्टी में वो कहाँ घूमने गया, नक्की, मंचर या हिरतमजदुई. आपका जवाब है हिरतमजदुई. इस पे टिक करना है और ब्लैंक में लिखना है. उसके बाद आपके पास चौथा है रेल जो पट्टो देश दिखाई, यानी कि रेल की पटरी कैसी देखी, कैसी नजर आई, भगल, जुड़िया या फिर धार, टूटी हुई, जुड़ी हुई या फिर अलग हुई. तो जब आपका आंसर होगा भगल, टूटी हुई पट्टी रेल की. रेल जो पट्टो भगल दिखाई. पांचवा है उन ख्याल में होते लाटाने तरफ का देश इंदे. अभी वो ये सोच ही रहा था कि पट्टी रेल की पटरी उसे टूटी हुई देखी, तो सामने से क्या आती है देखी, मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस. आपका जवाब होगा उन ख्याल में होता लाटाने तरफ का मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस इंदे दिखाई. ये चैप्टर का काम करने के बाद आपके पास यहाँ पर मौजूद है ग्रामर जो कम. ग्रामर जो कम आप हेडिंग देकर और फिर लिखेंगे हेठन लफ्ज़न जा जिक्र लिखो. पहला आपने ये सवाल लिखने हैं, फिर कॉलम्स बनाने लाइन ड्रॉ करके लफ्ज़ जिद, एक तरफ लफ्ज़ दूसरी तरफ जिद. पहला है अच्छो. अच्छो, अच्छो इसका जिद है बनो. अच्छो मतलब आना, बनो मतलब जाना. दूसरा लफ्ज़ है बीर. बीर मतलब खड़ा होना, इसका जिद है वे. वे मतलब बैठना. तीसरा लफ्ज़ है बुध. बुध मतलब सुनना, इसका जिद है इस मतलब देखना. चौथा लफ्ज़ है डे. डे मतलब दिन, दो. वट, वट मतलब दो. पांचवा लफ्ज़ है डी. डी मतलब दिन, रात मतलब इसका जिद है रात. उसके बाद छठा लफ्ज़ है अमीर. अमीर का जिद है वली. पांचवा लफ्ज़ है सिज. सिज मतलब चांद, सिज मतलब सूरज, इसका जिद है चंद्र. चंद्र
ठीक है, ये आपके 10 लफ्ज हैं जो आपने ग्रामर वर्क लिखना है। उसके बाद आपके पास है सवाल वाहिद जा जमा लिखो, यानी कि वाहिद के जमा लिखो। तो वाहिद एक तरफ वाहिद की हेडिंग देंगे, दूसरी तरफ जमा की सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे और वाहिद जमा लिखेंगे। घर, घर का वाहिद जो है वो घर, जमा जो है वो घर ही होता है। उसके बाद अच्छो, अच्छो मतलब सफेद कलर जो होता है, सफेद कलर उसको कहते हैं हिंदी में अच्छो, तो उसका जमा होगा अच्छा। गाड़ी, गाड़ी का मतलब कार, गाड़ी वगैरह, इससे जमा होगी गाड़ी, कारें बहुत सारी है, बहुत सारी गाड़ी। चौथा है अख, अख मतलब आंख, आंख का जो जमा है अखियों, अख का जमा अखियों मतलब आंखें। पांचवा है छोकरो, यानी कि एक लड़का, उसका जमा है छोकरा, यानी कि बहुत सारे लड़के। घोड़ो यानी कि एक घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा मतलब कि बहुत सारे घोड़े। आनो यानी कि अंडा, एग, एग को सिंधी में बोलते हैं आनो, इसका जमा है आना, यानी कि बहुत सारे एग, बहुत सारे अंडे। आठवां लफ्ज है खट, खट का मतलब होता है चारपाई, चारपाई जो आपके घर में मौजूद होती है उसको सिंधी में कहते हैं खट। खट का जमा है खटू, यानी कि बहुत सारी चारपाइयाँ। नौवां है कुर्सी, कुर्सी का मतलब जमा है कुर्सियों, यानी कि बहुत सारी कुर्सियाँ। 10वां है किताब और इसका जमा है किताब। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ पेश और जबर का फर्क आ रहा है। अगर किताब के बे के ऊपर आप पेश लगाएंगे तो इसका मतलब बनेगा सिर्फ एक किताब। अगर किताब के बे के ऊपर आप जबर लगाएंगे तो इसका मतलब होगा बहुत सारे किताब। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर, ये ग्रामर का काम आपने इस चैप्टर के लिए जो सुधार जो करना हो इस चैप्टर के बाद करने थे। ठीक है, होप कि आपको ये आज के सबक समझ में आया होगा और आपने अपना एग्जाम अच्छी राइटिंग में जो है वो अपने वर्क उसमें करके हफ्ते वाले दिन 24 अप्रैल 2021 को सबमिट करवाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।